बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडिकल्स। ओके, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि जो वैलेंसी होती है जैसे कि पोटेशियम है उसकी वैलेंसी +1 है तो +1 को हम ऊपर दिखाते हैं इस तरह से। ऐसे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो ऐसे +2 को दिखाते हैं, ठीक है ना। ऐसे जो क्लोरीन की है 1 तो उसको हम -1 दिखाते हैं। अगर नॉन मेटल है तो नेगेटिव दिखाएंगे और मेटल है तो पॉजिटिव दिखाएंगे, +1 या +2। लेकिन ये हमेशा हम एक एटम पे दिखाते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि एक या दो या तीन मतलब एक नहीं 2 या 3 एलिमेंट्स आपस में मिल करके मिलते हैं वो आपस में स्टेबल होने के लिए, लेकिन वो मिलने के बाद भी स्टेबल नहीं हो पाते और उनके ऊपर भी वैलेंसी दिखाई देने लगती है। ऐसे को हम रेडिकल कहते हैं। नहीं समझे? अ रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। एक एटम नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम्स है। ग्रुप ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स दैट बिहेव लाइक अ सिंगल यूनिट। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि पोटेशियम की वैलेंसी 1 है तो +1 दिखा, लेकिन यहाँ पर देखिए NH4 भी +1 दिख रहा है। अब N तो नाइट्रोजन हो गया, H हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना। लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन वो भी एक नहीं 4 हाइड्रोजन आपस में मिल करके ये आपस में मिले थे स्टेबल होने के लिए, बट स्टेबल हो नहीं पाए और अभी भी इस पूरे के ऊपर +1 दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये इस पूरे के ऊपर है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ H का नहीं है, ये NH4 पूरे का है +1। मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं और उनके ऊपर ऐसे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज दिखाई देता है तो उसको हम रेडिकल कहते हैं। मतलब NH4 क्या है? रेडिकल है। जैसे यहाँ पर ये तो एक एलिमेंट है या एक एटम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? रेडिकल है। NH4 के ऊपर +1 ये क्या है? रेडिकल है। OH के ऊपर -1 ये क्या है? रेडिकल है। समझ में आ गया? अब ये मत कहना कि सर कहीं पे H2O लिखा हुआ है तो क्या H2O रेडिकल है या क्या हम इसको +1 लगा देंगे? देखो किसी के ऊपर +1 अपने आप नहीं आता है कि तुमने कुछ भी लिखा, तुमने लिखा NaCl, सर इसके ऊपर +1 लगा दें, वो आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, कभी नहीं आएगा। H2O पे +1 या +2 कभी नहीं आएगा। समझ में आ गया? ये कुछ पे ही आता है और उनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे NH4 पे आया, OH पे आया, ठीक है ना। और भी 1-2 हैं, ज़्यादा नहीं होते, ये कुछ ही होते हैं, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे ये आते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ आपको दिखा दूँ यहाँ पे निगेटिव में, देखो यहाँ पर ClO3 पे -1 है, ClO पे -1 है, इधर देखो आपका CO3 पे -1 है, PbO2 पे 2- है, PO4 पे 3- है। दिख रहा है आपको? ये सब रेडिकल्स हैं। अच्छा एक और चीज़ बच्चों केमिस्ट्री में आप आगे कई जगह देखेंगे कि सिंगल वाले को भी रेडिकल बोल देते हैं। मतलब कहीं पे लिखा हुआ है K के ऊपर +1 तो बोल देगा ये क्या है? पोटेशियम का रेडिकल है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं बोलते हैं, मतलब सिंगल एटम को भी रेडिकल की तरह कह दिया जाता है, बोल दिया जाता है। अब ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में यही प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कि कई जगह ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं जो रूल्स के अगेंस्ट जारी होती हैं, आप पढ़ते कुछ और होता कुछ और है। बट इससे कंफ्यूज नहीं होना। कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा कॉपर के ऊपर +1 तो बोल देगा कि यहाँ पर कॉपर का पॉजिटिव रेडिकल। तो ऐसा सोचना मत कि रेडिकल तो ये होता है। हाँ, डिफिनीशन वाइज रेडिकल वही होता है जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। समझ में आ गया? लेकिन अगर सिंगल एटम पे भी कहीं +1 -1 या +2 -2 या कोई भी आपको चार्ज दिख रहा है या वैलेंसी दिख रही है, वैलेंसी शो कर रहा है, इसका मतलब उसको भी रेडिकल कहा जा सकता है, बल्कि कहते भी हैं। मैं इसी बुक में आपको आगे दिखाऊंगा। बात समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज एलिमेंट और कंपाउंड कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल रिप्रेजेंटेशन नोन एज केमिकल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? जैसे बच्चों केमिकल फॉर्मूला में देखिएगा जब हम किसी एलिमेंट को दिखाते हैं तो हम उसको सिंबल्स दिखाते हैं। जैसे अगर हम कॉपर को दिखा रहे हैं तो वो Cu हो गया, ठीक है ना। गोल्ड दिखा रहे हैं Au हो गया, आयरन दिखा रहे हैं Fe हो गया। लेकिन बच्चों जब हम मॉलिक्यूल्स को दिखाते हैं या कंपाउंड को दिखाते हैं, मेरी बात समझना, जब हम मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड को दिखाते हैं तो उसको हम केमिकल फॉर्मूला बोल देते हैं। जैसे कई बार क्या होता है बच्चों, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक। मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम होगा, तो उसका मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स का क्या होता है, उनका जो जिससे हम शो करते हैं, जो उनका सिंबल होता है वही उनके मॉलिक्यूल का भी सिंबल होता है। जैसे मैं कहूँ Na, देखो Na है ना, फर्स्ट समझना फर्स्ट ऑफ है ये चीज़ Na। इसीलिए मैं चैप्टर आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा था, मैं सोचा आप क्लास में आएंगे तो पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा टफ है ये, बट ध्यान से देखिएगा। जैसे Na है
तो ये हमारा एक एलिमेंट का भी सिंबल है और एक मॉलिक्यूल का भी, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम होता है। जैसे अगर मैं H की बात करूं तो H जो है हमारा वो एक एलिमेंट का सिंबल है, लेकिन मॉलिक्यूल में इसको हम H2 बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ये दिखाता है एक एटम को, एक H मतलब एक एटम, ध्यान समझना। और एक मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा 2 एटम होते हैं। जब हम एक मॉलिक्यूल दिखाएंगे तो कभी भी सिंगल एस नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे। ऐसे लिखते हैं O2, एक O लिखा तो वो एक ऑक्सीजन का एटम दिखाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दिखाना है तो हमको O2, क्योंकि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं, इसलिए O2 का मतलब 2 एटम। लेकिन Na के हर ऐसा नहीं है। Na आप देखेंगे तो उसका मैं एटम कहूं तो भी उसके अंदर एक ही एटम होता है और मॉलिक्यूल कहूं तो उसके अंदर भी एक ही एटम होता है, इसलिए इसमें हमको 2 नहीं। Na लिखा तो वो हमारा एटम को भी दिखा रहा है और मॉलिक्यूल को भी दिखा रहा है। बात समझ में आ रहा है? ओके, अच्छा एक और चीज देखिए, when an element exists as a molecule, a number representing its atomicity is written as a subscript after the symbol of the element, thereby representing the formula। मतलब यही देखो कि इसके अंदर सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जो नीचे छोटा लिखते हैं इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। जो बताया मैंने वही यहाँ लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन के अंदर 2 एलिमेंट 2 आइटम थे तो हमने O2 लिख दिया, हाइड्रोजन में 2 थे तो हमने H2 लिख दिया। समझ में आ गया? अ कंपाउंड कंटेन होल नंबर ऑफ एटम ऑफ द कंपोनेंट element indicate that the element are in the chemical combination thereby representing the molecular formula। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ देखो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3, समझ में आ गया? इसमें कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है और ये आपस में एक फिक्स रेशियो में बधे हुए हैं। अच्छा, इनमें जो नंबर्स है ना वो हमेशा एक होल नंबर होते हैं, मतलब 3 रहेगा। तो कभी ऐसा नहीं कि CaCO 1.5 ऐसा नहीं है, या CaCO 2/3 ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसे। अब मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ, Fe2O3। अब यहाँ पर Fe जो है वो 2 है और वो जो है वो 3 है, तो हमेशा तुमको 2, 3 ऐसा कोई डेसिमल में या फिर रेशनल नंबर नहीं मिलेगा और हमेशा फिक्स रेशियो मिलेगा। मतलब अगर मैं लिखा H2O तो दुनिया में जहाँ कहीं भी पानी है बच्चों वो H2O जैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया का पानी H2O है, अमेरिका में पानी कोई H3O है, ऐसा कभी नहीं है, या कहीं का पानी H2O2 है, ठीक है ना। हालांकि ये एक होता है कंपाउंड, बट इसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी। इसे हम बोलते हैं हैवी वाटर या हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसकी बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है ना। अगर मैं पानी की बात कर रहा हूँ, दुनिया में कहीं भी पानी है वो H2 ही होने वाला है। मतलब ये फिक्स रेशियो में होता है। अगर कोई कंपाउंड है बच्चों, सॉरी कोई भी कंपाउंड ही कह सकते हैं, ये वाटर का कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है तो वो उसका रेशियो हमेशा फिक्स रहने वाला है, वो कभी चेंज नहीं होता है। और जो नंबर्स नीचे लिखे होते हैं वो हमेशा होल नंबर में होते हैं, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। A molecular formula also indicate that the number of unit of a radicals present in the compound with the proper subscripts outside a unit the unit of the radical, example 2 outside COH। हाँ, एक और चीज़ बच्चों, जैसे यहाँ पे लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे अब मैंने बताया ना रेडिकल्स क्या होते हैं, बताया अभी कि रेडिकल्स क्या होते हैं, वो कंबाइंड होते हैं। कंबाइंड उनके ऊपर ये माइनस या प्लस का साइन आता है। तो जब इनको दिखाना होता है कि OH कितना है तो OH के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ देखो OH का होल ट्वाइस कर दिया, थोड़ा सा दिख रहा होगा, OH का होल ट्वाइस। मतलब अगर OH कितना है तो उसके लिए ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे। जैसे अभी ऊपर देखो हमने लिखा CaCO3 दिख रहा है, CaCO3, तो यहाँ पर O सिर्फ O जो है वो 3 है, C नहीं है। तो इसलिए हमने, क्योंकि कंबाइंड नहीं है, O अलग है, C अलग है, Ca अलग है, कैल्शियम अलग है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। यहाँ पे कंबाइंड नहीं है, मतलब ये आपस में कंबाइंड होकर बना रहे हैं, बट एक्चुअली ये अलग अलग थे पहले, ये पहले अलग अलग थे और बाद में ये कंबाइंड हुए, ये 3 था कंबाइंड हुए। लेकिन यहाँ पे क्या है, COH का होल ट्वाइस, Ca अलग था और OH अलग था, और OH एक नहीं बल्कि 2 था। कितना था? 2 था। जब ये कंपाउंड हुए तो ये CaOH का होल ट्वाइस यहाँ आ गया, ताकि हम जान पाएं, क्योंकि OH पहले से ही कंबाइंड थे, अलग अलग नहीं थे, पहले से ही कंबाइंड थे, वो कैल्शियम के साथ रिएक्शन किए तो यहाँ पे 2 लग गया। समझ में आया? इस तरह से हम इसको शो करते हैं। आई होप कुछ समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से नहीं आया होगा क्योंकि थोड़ा सा ये टफ है, इसको लाइव क्लास में समझाना ज़्यादा आसान रहेगा।
मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप एक आइडिया रखिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं क्लास में बताऊँ तो कुछ और अच्छे से समझ में आपको आ जाए, ठीक है ना। तो ये था केमिकल फॉर्मूला। अब इधर देखिए कुछ केमिकल फॉर्मूलाज, यहाँ तो पहले रेडिकल्स दिए हुए हैं बहुत सारे रेडिकल्स या पॉजिटिव आयन, जैसे पोटेशियम पे +1 लिखा है। अच्छा, ये +1 बताता है, प्लस लिख गया मतलब ये मेटल है, और ये 1 या कहीं कहीं 2 लिखा है, इसका मतलब वो उसकी वैलेंसी है। समझ में आ गया। तो ये वैलेंसी 1 दिखा भी, देखिए वैलेंसी कितना है, 1 है। ये मोनोवैलेंट है, जिसकी वैलेंसी 1 होती है, मोनो मतलब 1 होता है। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, हाइड्रोजन, अमोनियम, समझ में आ रहा है, ये सब है। अच्छा, अमोनियम देखो NH4 से बना है, मतलब ये एक रेडिकल है, ठीक है ना। कुछ वेरिएबल वैलेंसी भी हैं, जैसे कॉपर, फिर अर्जेंटस, फिर मरकरस, फिर ऑरस, मतलब गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, कॉपर, इन सब की वैलेंसी भी +1 है। आगे ये वेरिएबल क्यों है, क्योंकि आगे ये +2 में भी दिखाई देंगे। देखो कॉपर दिखाई दिया, समझ में आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, अब ये देखिए 2 वाला है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, मैग्नीशियम कितनी है, जिंक कितनी है, बेरियम कितनी है, निकेल, कोबाल्ट, यूरेनियम, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा वैलेंसी 3 वाले हैं, एल्यूमिनियम, इसमें भी देखिए कुछ वेरिएबल वैलेंसी हैं, ठीक है ना। वेरिएबल वाले क्या होते हैं, वो इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, मतलब वैलेंसी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, क्या पता 3 भी हो जाए। जैसे आयरन की देखो 2 और 3 है। फेरस मतलब आयरन, देखो यहाँ पे 2 दिखा रहा है, यहाँ पे फेरिक हो गया। अच्छा, एक और चीज समझना, अगर 2 दिखाएगा तो फेरस कहेंगे, 3 हो गया तो फेरिक, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो गोल्ड में, गोल्ड 1 में है तो ऑरस हो गया, 2 में तो है ही नहीं, सीधे 3 में है तो वो ऑरिक हो गया। अगर कम वाले को हमेशा अस दिखाते हैं, ज्यादा वाले को इक दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कॉपर का 1 है तो हम कॉपरस कहेंगे या क्यूप्रस कहेंगे, और यहाँ पर 2 हो गया तो क्यूप्रिक कहेंगे। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। ऐसे ही टेट्रावैलेंट एलिमेंट, ये बहुत कम होते, ज़्यादा नहीं होते, जैसे हमारा प्लम्बिक है, ये सब वेरिएबल ही दिखा रहे हैं, ठीक है ना। स्टेनिक है, प्लेटिनिक है, मैग्निक है, ठीक है ना। तो ये देखो सब +4 वाले हैं। अच्छा, ऐसे ही बच्चों पॉजिटिव आयन के बाद निगेटिव आयंस भी हैं, समझ में आ गया। ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, इसमें रेडिकल तो भर भर के हैं। देखो यहाँ पे ClO है, ClO है, NO2 है, OH है, HSO3 है, रेडिकल्स भर भर के हैं, ठीक है ना। बहुत सारे रेडिकल्स हैं, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, जैसे कॉपर, आयरन, ठीक है ना। तो ये आपको मोस्टली याद ही करना पड़ेगा, इसे हम वैलेंसी चार्ट कहते हैं, वैलेंसी चार्ट। इसमें एक और चीज़ दिया है, कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एलिमेंट्स विद वेरिएबल वैलेंसी, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी अलग अलग होती है, जब वो कंपाउंड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। जैसे जब कॉपरस है जिसकी वैलेंसी 1 है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो Cu2O बनता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा कॉपर जिसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। जब ऐसा कॉपर जिसे हम क्यूप्रिक कहते हैं, जिसकी वैलेंसी 2 होती है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है उसे हम कॉपर 2 ऑक्साइड कहते हैं, वो CuO होता है। मतलब कॉपर ऑक्सीजन के साथ 2 तरह से रिएक्शन करता है, एक 1 वैलेंसी लेकर के, एक 2 लेकर के, और दोनों बार अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ऐसे ही आयरन है, इसका जो कम वाला वैलेंसी है मतलब 2, उसे हम फेरस कहते हैं, और ज़्यादा वाला मतलब 3, उसे हम फेरिक कहते हैं। जब फेरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है उसे हम बोलते हैं आयरन 2 ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड FeO, और जब वही फेरिक बन के आता है तो वो आयरन 3 ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड, उसे हम Fe2O3 कहते हैं। ये सब कैसे बना मैं आगे बताऊंगा। ऐसी मर्क्यूरी है जो कि मर्क्यूरस या मर्क्यूरिक के तौर पे काम करता है, 1 या 2, जब वैलेंसी 1 होती है तो मर्क्यूरस कहते हैं, वैलेंसी 2 होती है तो मर्क्यूरिक कहते हैं। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसे हम Hg2O कहते हैं, और जब ये 2 वाला करता है तो उसे हम Hgo कहते हैं। अब आप ये सोचेंगे क्या सर सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही करता है, ऐसा नहीं है, और भी कईयों के साथ करता है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ ऑक्सीजन दिया गया है, समझ में आया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अलग अलग वैलेंसी लेकर के जब ये कोई भी सेम कंपाउंड, सेम एलिमेंट जब अलग अलग वैलेंसी के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा जो कंपाउंड फॉर्म होता है, जो रिजल्ट मिलता है, वो भी अलग अलग होता है। बात समझ में आया। तो इस वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कंपाउंड के बारे में, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।